हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढाणा ने शुक्रवार को पानीपत के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित जनसुनवाई में आम जनता की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों के सहयोग से कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर वर्ग की समस्याओं का तुरंत समाधान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी के लिए सप्ताह दर सप्ताह विभागीय और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही हैं। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव किए हैं। सरकारी स्कूलों में अब आधारभूत ढांचे, अध्यापकों की उपलब्धता और स्मार्ट क्लासेस जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके चलते विद्यार्थियों के परिणामों में भी उल्लेखनीय सुधार आया है। उन्होंने दावा किया कि पहले सरकारी स्कूलों में नतीजे कमजोर होने की वजह से लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की ओर भेजने को मजबूर थे, लेकिन अब सरकारी स्कूलों का स्तर इतना बेहतर हुआ है कि कई स्थानों पर विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। जिस तरह से बच्चों की संख्या है, अनुपात में टीचरों की कोई कमी नहीं है, एक भी टीचर की कमी नहीं है। सरकारी स्कूल में बच्चे अगर नहीं होंगे तो मेरे लिए भी एक समस्या हो जाएगी। अब अगर 48 बच्चे और 48 बच्चों के लिए मैं कहूँ कि 24 का स्टाफ भेज दो तो ये भी न्याय संगत बात नहीं है। इसलिए मैं तो बार बार अपील करता हूँ ग्राम पंचायत से भी, एसएमसी के लोगों से भी और स्वयं गांव के लोगों से भी कि आपकी ही संपत्ति है, आपकी प्रॉपर्टी है। हम आपको सिक्योरिटी देते हैं कि भाई आप बच्चों का एडमिशन कराइए, अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करके हम लोग देंगे। और ये ऐसा विषय है कि हम लोग किसी को ये नहीं कह सकते कि आप अपने बच्चे को ज़बरदस्ती सरकारी स्कूल में डालिए। क्यों नहीं डाल सकते? वो उसका अपना मौलिक अधिकार है कि वो अपने बच्चे को कहीं भी एडमिशन दिलाए, कहीं भी अपने बच्चे को पढ़ाए। तो जो शिक्षा का अधिकार है उसके नाते बच्चा अपनी शिक्षा कहीं से भी ले सकता है, मगर सरकार ने अपनी पूर्ण व्यवस्था की हुई है। हम तो ये कह सकते हैं कि पहले जो प्राइवेट स्कूल था, उस प्राइवेट स्कूल के में अच्छी पढ़ाई होती, ये धारणा लोगों के मन में, और इस कारण प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होते थे। अब हमने अपने सरकारी स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता को इतना बढ़ा दिया कि आज सरकारी स्कूल का जो रिजल्ट है वो प्राइवेट स्कूल के इक्वल आ गया। अब मैं नहीं बोलता, वो रिजल्ट बोलता है। जब रिजल्ट बोलता है तो हम तो लोगों से अपील करते हैं कि देखिए ये व्यवस्था आपके लिए ही है, आप ही लोगों के लिए है, आपकी संपत्ति है। आप इसमें अगर हम लोगों को बच्चे देंगे तो हम और ज़्यादा बेहतर व्यवस्थाएं भी खड़ी कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छा एजुकेशन में काम कर पाएंगे और शिक्षा की गुणवत्ता को और बढ़ा पाएंगे। अब बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग हमें बोल देते हैं कि भाई पता नहीं क्या क्या शब्द लिखते रहते हैं, क्योंकि जिसकी मर्जी आए जो बोल लेता है, मगर कुछ ज़्यादा ही गलत भी बोल देते हैं। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी प्राइवेट एक ऐसी संस्था का नाम बताइए जिसका 100% रिजल्ट हो। हमारी संस्था है, हमने सुपर 100 कार्यक्रम शुरू किया। सुपर 100 कार्यक्रम में कौन सा प्राइवेट संस्था का बच्चा हमारे बच्चों के मुकाबले में, एक बोलो, इतना बेहतर रिजल्ट जो वहाँ पर हमारे सुपर 100 के जरिए निकल के आया, किसी और प्राइवेट संस्था का आया तो बताओ। आपके किसी भी स्कूल का, किसी भी संस्था का अगर कोई बच्चा टॉप कर जाता तो सारे शहर को हम लोग होर्डिंग बोर्ड से आंट देते हैं कि देखो ये हुआ। हम कह रहे हैं ना कि साइंस साइड में हमारे बच्चों ने, हमारे स्कूलों ने प्राइवेट स्कूल के भी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला के बीड़ी कानून व्यवस्था के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पाल ढाणा ने कहा कि हरियाणा पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। कोई भी अपराध हो, हमारी पुलिस 24 से 48 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में मुठभेड़ के जरिए भी अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। ऐसे में साफ है कि विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आज तो बोले छलनी भी बोले जिसमें 1000 छेद हैं।
कानून व्यवस्था में कहाँ बताइए। हमने एक बात तय की, जब भी कहीं कोई भी क्राइम हुआ है 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी पुलिस ने, ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटा लिया होगा, हमारी पुलिस ने उस क्राइम करने वाले को पकड़ा है। उसका भागने का रास्ता बंद किया है। कई लोगों पे मुठभेड़ भी हुई है और जो अपराधी थे वो बचे नहीं हैं। क्राइम का स्वरूप कोई एक नहीं है, अलग अलग तरह के स्वरूप हैं। कुछ पारिवारिक घटनाएं ऐसी होती हैं, उससे व्यक्ति इस लेवल पे चला जाता है कि वो क्राइम कर जाता है। जो ये अलग अलग स्वरूप है क्राइम के, किसी भी स्वरूप में हमारा प्रशासन इतना मुस्तैद है कि उससे अपराधी बच नहीं पाया है। पहले में और अब में इतना अंतर है कि पहले आप धरने देते थे, प्रदर्शन करते थे, तब भी आपकी FIR दर्ज नहीं होती थी। उदाहरण, सरिता नाम की एक महिला अपने पति के बचाव के लिए, उसको छुड़वाने के लिए थाने में जाती है। इनकी पुलिस उस वक्त उस महिला के साथ बलात्कार करती है। इनके टाइम में रक्षक ही भक्षक थे। वो महिला अपने पति के लिए भी, अपने खुद के लिए भी गुहार लगाती रही, पूरे प्रदेश में घूमती रही, कौन से दरवाजे पर नहीं गई। ये कांग्रेस की राज की बात कर रहा हूँ। ऐसा ही काम पूर्ववर्ती सरकारों में भी रहा है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। वो महिला DGP ऑफिस के सामने जाके जहर खाती है, सारा प्रदेश उठता है, पंचायतें होती हैं। उसके भी एक सप्ताह के बाद FIR दर्ज हुई। हमारे यहाँ 0 FIR है, 0 FIR। 1 मिनट से पहले आप ऑनलाइन भी इस व्यवस्था के साथ जुड़ के अपनी घटना की जानकारी दे सकते हैं, उसकी FIR तुरंत दर्ज होती है। इतना बड़ा परिवर्तन है। इतने बड़े परिवर्तन के बावजूद भी इनकी आंखों पर जो चश्मा है, शायद उस चश्मे में अब कुछ नज़र नहीं आता। इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों को भी और दूसरे दल के लोगों से भी कहूँगा कि भाई, आप एक ऐसी घटना बताइए कि जिसमें कहीं भी नायब सैनी की पुलिस ने कोताही बरती हो और उस पर घंटों में उस आपराधिक मामले को दर्ज करके मुजरिमों को ना पकड़ा हो। हरियाणा में 10 लाख राशन कार्ड काटने के मामले में शिक्षा मंत्री ने कहा कि योजना का उन लोगों द्वारा भी लाभ लिया जा रहा है जिनकी इनकम 1,80,000 से ज्यादा है। जब ऐसे लोग गरीबों का लाभ लेने का प्रयास करेंगे तो उनका नाम काटना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी घटना बता दीजिए जिसमें CM नायब सैनी की सरकार ने कोई कोताही बरती हो। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।